Now in this numerical you can see electric field is 2I plus 3J, and there is one cube which is held in this electric field with length, breadth and height 10 centimeter each. And how this cube is held in the field, this is shown in the figure. So direction of x is written by this unit vector I, direction of y is shown by this unit vector j. Electric flux linked with this surface phi x1 with this phi x2 with this surface phi y1 and with this surface phi y2. Z component इसमें है नहीं. Okay. So see, अब if you want to know the electric flux, तो ये क्या होगा, electric field into area vector. तो area vector की डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है सेम. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. तो यहाँ पे कितना एंगल हुआ इस केस के लिए, दिस इज नाउ 180 डिग्री, एंड फॉर दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सिमिलरली दिस इज जे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई बाई थीटा कितना है 0 डिग्री. फॉर दिस केस थीटा कितना होगा 180 डिग्री. तो अब हमने कैलकुलेट किया टोटल फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू लिंक्ड विद दिस क्यूब. सो फाई टी दिस इज इक्वल टू फाई x1 प्लस फाई x2 प्लस फाई y1 प्लस फाई y2. अब नाउ सी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E is equal to 2I plus 3J. So x component is 2, यानी Ax की वैल्यू है that is 2. Ex this is equal to 2, Ey this is equal to 3. ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, these values are not changing. Okay, तो जब आपने निकालना फाई x1, तो ये क्या हो जाएगा Ex along x axis into एरिया वेक्टर दिस. सो ये कितना है 10 इंटू 10. आप इसको मान लीजिए A1 सपोज फॉर 1. ओके, सो दिस इज नाउ Ex इंटू, अब अगर डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे ये तो ये हो जाएगा इंटू A1 cos 0 डिग्री cos 0 1. सो Eax इंटू A1, और दिस Ex की वैल्यू कितनी है 2 इंटू A1 क्या है एरिया ऑफ दिस फेस. सो एरिया ऑफ दिस फेस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 100 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 100. ओके, सो मीटर में वैल्यू आ गई. सो नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 cancel upon 10 to the power minus 2. This is Newton meter square per coulomb. This is the value of phi x1. अब phi x2 निकाला आपने, phi x2. So this is now Ex, अब सेम ही रहेगा Ex, तो ये कांस्टेंट है, into this area A2 मान लीजिए इसको 2 के लिए वेक्टर. So this is now Ex A2 into cos 180. Cos 180, अब cos 180 की वैल्यू -1, so Ex A2. अब आप देखो Ex A2, ये था Ex A1, एरिया सेम है, Ex की वैल्यू सेम है, so this will come again कितना -2 into 10 to the power -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब आप देखो कि Ex1 Ex2 दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट. सो इन द सेम वे अगर आप कैलकुलेट करते हैं फाई y1, सो दिस इज इक्वल टू Ey इंटू एरिया. अब y1 पे आपने ये लिया है, सो दिस एरिया A1 डैश मान लो, सो दिस इज E. अब
वेक्टर लेंगे, सो दिस एंगल इज हाउ मच 180 डिग्री. सो ई वाई ए वन कॉस 180, सो माइनस ई वाई इंटू, और माइनस ई वाई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू A1. A1 कितना है, ये सेम है एरिया डैश. सिमिलरली फाइव y2 दिस इज इक्वल टू ई वाई इंटू एरिया A2 डैश, एंड दिस इज इक्वल टू ई वाई A2 cos 0. देखो इसके लिए cos 0 1, सो दिस इज नाउ प्लस ई वाई A2 डैश. अब ई वाई की वैल्यू पुट करें, सो प्लस 3 इंटू A2 डैश. A1 डैश A2 डैश सेम है, ये प्लस माइनस सेम है, सारी वैल्यू जब पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, सो यू विल गेट दिस 5 अगेन टोटल, दिस विल बी 0. अब ये कैसे आएगा, 5 की x1 की वैल्यू पुट करो, ये है. आप वैल्यू ये पुट भी ना करें, सिर्फ इतना सा लिखें दिस इज सफिशिएंट, दिस इज पॉजिटिव एंड सी दिस इज नेगेटिव. एरिया A1 इज इक्वल टू A2, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है. विदाउट कैलकुलेटिंग यू पुट दीज वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर 0. सो व्हेन in the same way, if this is given in terms of 2i plus 3j plus k, again it will be coming 0. You will get the answer only when the electric field is changing, varying. It is not uniform. In this case it is uniform, that's why the answer is coming 0. Now in next numerical, non-uniform electric field E is given as E is equal to x square plus 1i unit vector plus y plus 2j unit vector, and in this electric field Q with each side 1 meter is held as shown in the figure. अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू दिस क्यूब, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब से पास होगा. ओके, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट y कंपोनेंट लिख लो. सो ये कितना होगा कि E x दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 एंड E y दिस इज y प्लस 2. अब इसके सरफेसेस मान लो आप, दिस इज सपोज सरफेस S1, दिस इज सरफेस S2, दिस इज सरफेस S3 एंड दिस इज सरफेस S4. तो दिस कंपोनेंट EX will contribute the flux for the surface S1 and S2 only, and y component for this surfaces S3 and S4. तो if you write this value, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दिस पॉइंट, डायरेक्शन क्या होगी, ये दिस इज नाउ E1 यूनिट वेक्टर ईटा विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस, सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो जो पहला सरफेस है उसके लिए हो गया. तो इफ यू कैलकुलेट this total flux phi t is equal to, so this will become phi 1 first surface के लिए plus phi 2 second surface plus phi 3 third surface के लिए flux plus phi 4. okay, now अब phi 1 देखना है आपने, तो phi 1 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद दिस सरफेस, एंगल 180 डिग्री है. तो ये कितना हो जाएगा कि E x फॉर द फर्स्ट सरफेस हमने कह दिया इसको 1 इंटू एरिया इंटू cos 180 डिग्री. तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते phi 1. सो ये कितना हो गया EX1. अब EX1 की वैल्यू निकालो कितनी होगी, तो EX1 कैसे निकालेंगे, एट दिस पॉइंट दिस लेंथ इज 1, तो x की जगह पे 1 लिख देंगे. सो EX1 कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2. सो EX1 की वैल्यू है दिस इज 2. अच्छा, अब एरिया, इसका एरिया कितना होगा, सो 1 इंटू 1 दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, सो इंटू 1 इंटू cos 180 माइनस 1. सो ये वैल्यू हो गई -2
phi 1 की. This is the electric flux which is passing through this surface S1. अब सेम वे में निकालो फॉर दिस S2. तो phi 2 कितना होगा? तो पहले यहां पे निकालो E x सेकेंड सरफेस के लिए इंटू एरिया इंटू cos 0 एंगल फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो ये सेम. सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, cos 0 1. सो ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर. अब EX2 कितना होगा? देखिए यहां से यहां तक की जो वैल्यू है 1 और फ्रॉम दिस टू दिस सरफेस इज 1. सो x कितना होगा? 1 प्लस 1 2. तो 2 यहां पे लिखेंगे. सो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि 5 इंटू 1. सो दिस इज नाउ प्लस 5. सिमिलरली अब कैलकुलेट करो phi 3. सो phi 3 क्या होगा? दिस इज नाउ along y axis. So this is surface. So this is now EY1 into area into angle between these. So देखो जो J है पॉजिटिव along पॉजिटिव x axis और इस फेस पे ईटा होगा along this direction away from. So angle 180 degree. So for this angle 180 डिग्री. अब वैल्यू पुट करेंगे इस पर. तो cos 180 माइनस 1 e की वैल्यू 1. अब बचा ये e बाई 1. तो e बाई 1 आप यहां निकालना है. तो इस फेस के लिए y की वैल्यू कितनी है? 0. सो y इज इक्वल टू 0. सो 2 बचा सिर्फ. तो 2 इंटू 1 इंटू cos 180 माइनस 1. सो दिस इज माइनस 2. ओके. सिमिलरली phi 4 निकालो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस. तो यहां पे एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है जे. ईटा वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है. तो E बाई एंड दैट इज नाउ फॉर दिस. अगर मैं कहता हूं सरफेस को कितना 4 इंटू एरिया वेक्टर तो 1 है ही मेरा सब केस में इंटू cos 0 भी 1 है. सो दिस इज नाउ E बाई. अब E बाई की वैल्यू कितनी होगी? ये 0 और दिस इज ओनली 1. तो y की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2 यानी 3. सो 3 इंटू 1 दैट इज प्लस 3. अब हमारे पास हो गया phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस phi 4. इन सारी वैल्यूज को यहाँ ऐड कर लो. सो phi इज इक्वल टू P माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 एंड प्लस 3. सो दिस विल बिकम 5 3 8 माइनस 4 यूनिट्स. आज कितना आंसर आ जाएगा? 4. 5 का यूनिट क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दिस इज द net electric flux which will be passing through the cube.